जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हिंदी प्रैक्टिस सेट नंबर 13। तो ये सभी एग्जाम्स के लिए हैं। यूपीएसआई, एसएससी जीडी या इलाहाबाद हाई कोर्ट, आरओ एआरओ, कोई सा भी एग्जाम हो जिसमें हिंदी पूछी जाती है उसके लिए ये 40 क्वेश्चन का सेट चलता है डेली। कभी कभी स्किप भी करना पड़ जाता है दोस्तों डे। चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। चलिए, इंद्र बज्रा इंद्र बज्रा छंद के प्रत्येक चरण में कुल कितने वर्ण होते हैं। इसमें होते हैं दोस्तों 11। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए, अंधेर नगरी नाटक के रचयिता हैं कौन है दोस्तों। अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गार प्रत्यय से बना शब्द है। बताएं दोस्तों, गार प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है। राइट आंसर है मददगार। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए, अथवा व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से क्या है। अथवा व्याकरण की दृष्टि से क्या है। ये है दोस्तों अव्यय शब्द है, ठीक है, अव्यय। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि एवं अयाधि संधि संधि के किस मूल के भेद के अंतर्गत सम्मिलित है। बताएं दोस्तों, कौन सी संधि के अंतर्गत आती है ये पांचों। चलिए बताते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स्वर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। ये है दोस्तों कंठ। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, कंठ। अगला क्वेश्चन है। चलिए, अपने से बड़ों को सादर संबोधित करने में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बताएं दोस्तों, किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जल्दी से बताएं सभी साथी। चलिए बताते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर विस्मयादि बोधक। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। चलिए दोस्तों देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक पहाड़ी बोली है। बताएं दोस्तों, कौन सी है जो एक पहाड़ी बोली है। यह है दोस्तों मंडियाली। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, मंडियाली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अयोगवाह हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अयोगवाह हैं। ये हैं दोस्तों यानी कि 2। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, 2 हैं। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। राइट आंसर है इसका रचना की जाती है। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। निम्न में से संज्ञा शब्द कौन सा है। इनमें से संज्ञा शब्द कौन सा है। गंगा, व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। रेखांकित शब्द का सर्वनाम शब्द भेद है। यहां पर बात की गई है स्वयं, ये क्या है। इसका राइट आंसर है दोस्तों यानी कि निजवाचक, ठीक है, निजवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, ये निजवाचक सर्वनाम है, स्वयं धोती है, ठीक है। गोदान किसका उपन्यास है।
गोदान किसका उपन्यास है? प्रेमचंद का है ये, ठीक है, प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन है पीपर पात सरिसमन डोला, इसमें उपमेय क्या है? पीपर पात सरिसमन डोला में उपमेय है, इसका राइट आंसर है मन, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, मन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, कृपालु शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा? तो दोस्तों प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा? यह होगा दोस्तों आलू, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, कृपालु में आलू, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है कौन सा रस नहीं है? यहां पर बात की गई है इसमें कौन सा रस नहीं है, यानी कि व्यंग्य, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, वाक्य के लिए एक शब्द है। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, वाक्य के लिए एक शब्द क्या है? ये होता है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, प्रवत्यस्य पति का, ठीक है, प्रवत्यस्य यत पति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, राइट आंसर इसका सी, ठीक है। निम्नलिखित समास विग्रह को अन्य किस नाम से संबोधित किया जाता है? पद्म आसन है जिसका, पद्म आसन है जिसका, अर्थात लक्ष्मी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आदर का निम्न में से सही विलोम शब्द कौन सा है? आदर का क्या होता है दोस्तों? निरादर। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है? चलिए बताते हैं दोस्तों, जल्दी से बताएं सभी साथी, इसका राइट आंसर क्या है? चलिए बताते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदुस्तानी भाषा, ठीक है, हिंदुस्तानी भाषा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा, यानी कैसा होगा ये पांडु शब्द प्रयोग के आधार पर? ये होगा दोस्तों, यानी कि केवल विशेषण होगा, विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 23, मिट्टी का तत्सम शब्द कौन सा है? मिट्टी का तत्सम शब्द कौन सा है? चलिए बताते हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, मृत्तिका, ऑप्शन नंबर ए सही है, मृत्तिका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शब्द में एक से अधिक प्रकार के समास पाए जाने की संभावना है? बताएं दोस्तों किस में है? चलिए बताते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चंद्रशेखर। चलिए अगला क्वेश्चन है, जासूसी और तिलिस्मी आदि साहित्य में कौन सा रस होता है? जासूसी और तिलिस्मी में कौन सा रस होता है? राइट आंसर इसका अद्भुत रस। अगला क्वेश्चन है, चलिए, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही युग्म कौन सा है? निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का युग्म कौन सा है? इसका राइट आंसर है हया भया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, हया भया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको मैं टिक कर देता हूं, यहाँ पर थोड़ा सा टाइप में दिक्कत हो गया, कोई नहीं, वेट कर लेंगे सभी साथी एक सेकंड। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे काटा ना जा सके इसके लिए एक शब्द कौन सा है? जिसे काटा ना जा सके उसके लिए सही शब्द कौन सा है?
राइट आंसर है इसका ए काटिए, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल घिर आए और बारिश होने लगी, रचना की दृष्टि से वाक्य कैसा है? ये हो जाएगा दोस्तों संयुक्त वाक्य, ठीक है, जुड़ गया है यहां पर, ये संयुक्त वाक्य। सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल कौन सा है? सुरेश गीत गा रहा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरेश गीत गा रहा था, यानी चल रहा था मामला, अपूर्ण भूतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? अति उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? राइट आंसर है इसका अत्यधिक, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, अत्यधिक। क्लास को स्किप नहीं करना है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा हिंदी में। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को पहचानिए। राइट आंसर हो जाएगा इसका शुद्ध शब्द कौन सा है? आजीविका, ऑप्शन नंबर आजीविका ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर है वी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, नरेश के लिए संधि विच्छेद कौन सा सही है? राइट आंसर है इसका नर प्लस इंद्र, नरेंद्र ठीक है, नरेंद्र के लिए है दोस्तों, नरेश के नहीं, नरेंद्र के। अगला क्वेश्चन है, वीर के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। वीर के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर योद्धा बहादुर, सूर योद्धा बहादुर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, ये वीर के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग है? राष्ट्र, ऑप्शन नंबर राष्ट्र जो है ये पुल्लिंग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी शब्द को पहचानिए। यहां पर विदेशी शब्द कौन सा है? विदेशी शब्द इनमें है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी अलमारी। चलिए अगला क्वेश्चन है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, बसंत बसंत तिलका, यहां पर लिखा ये बसंत तिलका, एक बार इसको देखेंगे सभी साथी। बसंत तिलका छंद में कितने वर्ण होते हैं? बसंत तिलका छंद में कितने वर्ण होते हैं? 14, ऑप्शन नंबर वी ठीक है, 14 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानार्थी शब्द की जोड़ी नहीं है। समानार्थी शब्द की जोड़ी कौन सी नहीं है? राइट आंसर इसका सुमन पुष्प, चारपाई खटिया, पाठशाला विद्यालय, निशा निशाचर। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर वी ठीक है। बिल्ली के गले में घंटी बांधना के अर्थ का उचित विकल्प चुनिए। बिल्ली के गले में घंटी बांधना, इसका सही अर्थ कौन सा है? बिल्ली के गले में घंटी बांधना, अपने को संकट में डालना, ठीक है, अपने को संकट में डालना, ऑप्शन नंबर वी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मालवी, ऑप्शन नंबर मालवी मेवाती, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए। 40 में से आपका स्कोर कितना रहा कमेंट करके जरूर बताया करो। ये क्लास ROARO इलाहाबाद हाई कोर्ट SSC GD और दोस्तों आने वाली सभी वैकेंसी जो भी जिसमें हिंदी पूछी जाती है
उसके लिए 100% काम करेगी ये, ठीक है। कभी भी देख लेना इस क्लास को। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद दोस्तों।